शिव शक्ति का संयोग ही परमात्मा का स्वरूप होता है। पहले ये समझ लीजिए, परमात्मा के दो स्वरूप हैं, एक निराकार, दूसरा साकार। ये दोनों भेद, ये दोनों स्वरूप, ये दोनों गुण केवल शिव जी में पाए जाते हैं, किसी अन्य देवताओं में नहीं होते हैं। इसलिए शिव जी को परमात्मा माना जाता है। और एक और तथ्य के अनुसार, जो वेदों के अनुसार है, कि शिव शक्ति का संयोग जब होता है वही परमात्मा कहलाता है। शिव जी की जो पराशक्ति है उससे चित्त शक्ति प्रकट होती है। शिव जी की पराशक्ति से चित्त शक्ति प्रकट होती है और चित्त शक्ति से ही शिव जी की आनंद शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। जो तीसरा है वो आनंद शक्ति से शिव जी की तीसरी शक्ति इच्छा शक्ति का प्राकटीकरण होता है और इच्छा शक्ति से शिव जी की चौथी शक्ति ज्ञान शक्ति का प्राकट्य होता है और ज्ञान शक्ति से शिव जी की पांचवी शक्ति, जिसे क्रिया शक्ति कहते हैं, वो प्रकट होती है। इन्हीं से निवृत्ति आदि कलाएं उत्पन्न हुई हैं। जो शिव जी की कलाएं हैं वो इन्हीं से ही उत्पन्न हुई हैं, इन्हीं शक्तियों से। चित्त शक्ति से नाद उत्पन्न हुआ, आनंद शक्ति से बिंदु का प्राकट्य हुआ और इच्छा शक्ति से मकार का प्राकट्य हुआ और ज्ञान शक्ति से पांचवा स्वर उकार उत्पन्न हुआ और क्रिया शक्ति से आकार की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार से प्रणव ओम का प्राकट्य होता है। ये अद्भुत ज्ञान है। इस ज्ञान को जानने के लिए आपको मेरे हर एपिसोड को, हर वीडियो को सुनना पड़ेगा। शिव जी निर्गुण भी हैं, सगुण भी हैं, इसीलिए वो परब्रह्म हैं। देवों के देव महादेव हैं, भोलेनाथ भी हैं तो क्रोध में रुद्र भी है, संहारक भी है। शिव जी का ना आदि है ना ही अंत है, क्योंकि शिव जी जो है स्वयंभू है। शीश पर गंगा, ललाट पर चंद्रदेव का श्रृंगार, गले में नरमुंड माला, ऐसे धारण करे हुए शंकर भगवान ही इस ब्रह्मांड के, इस जगत के जगत गुरु और प्रथम गुरु माने जाते हैं। इसलिए कोई भी साधु संत को अपने नाम के आगे जगत गुरु नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि जगत गुरु केवल एक ही है, वो है शंकर भगवान। शिव जी भैरव भी है तो नटराज भी है। एक तरफ भैरव होके संहार करते हैं तो दूसरी तरफ नृत्य करके भक्तों का मन भी मोहते हैं। शिव जी शिव भी है और शिव जी शक्ति भी है, इसीलिए उनको अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। शिव जी ने ही सृष्टि में संगीत के लिए नृत्य करते हुए 14 बार डमरू को बजाया था। जब 14 बार डमरू बजा था तो उसकी ध्वनि से संगीत के छंद और ताल का प्राकट्य हुआ था। उसी डमरू के बजाने से मंत्रों का भी प्रकटीकरण हुआ और बीज मंत्र का प्रादुर्भाव हुआ। ये अद्भुत ज्ञान आप लोगों के सम्मुख मैं नित्य लेके आता रहता हूँ। इसी के साथ जय जय श्री राम।